ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, 18 जनवरी ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा का कौन सा यादगार भक्ति में बना हुआ है। नंबर 2, साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद लोगों को कौन सी बात समझ में आ गई। नंबर 3, कोई भी परिस्थिति कौन सी 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती। लास्ट, पीछे आने वाले बच्चे बहुत बहुत लकी हैं, कैसे। तो आज की मुरली बड़ी सुंदर। बाबा ने कहा साकार बाबा का पाठ परिवर्तन हुआ तो दुनिया ने तो सोचा इनका बाबा गया, ये तो ब्रह्मा को ही भगवान मानती थी और इनका भगवान चला गया, ब्रह्मा चला गया, अब ये संस्था गई के गई। लेकिन दुनिया ने देखा कि ये तो ब्रह्मा से भी अधिक सेवा कई गुना फास्ट, साकार में जो ब्रह्मा बाबा थे उससे भी अधिक फास्ट, भले वो अव्यक्त बाबा करा रहे हैं, उनको तो नहीं पता ना। तो इतनी सेवा बढ़ गई, इतनी सेवा बढ़ गई, उससे लोगों की समझ में आया कि कोई शक्ति है जो काम करा रही है। ये शक्ति है, कोई कौन सी शक्ति है उसको और पहचानना है। तो आओ सुनते हैं 18 जनवरी 96 की मुरली। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। इस दिवस को सन सोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति स्नेही, अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। देखो कितना सुंदर यादगार, वो 18 जनवरी, वो गीता के 18 अध्याय, बिल्कुल 18 की डेट मिला दी। और बाबा वो भी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और ये भी बाबा अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। तो मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाबा का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद स्थायी नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं, हाँ क्यों समझते हैं, कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है ना। ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे, अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान
ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इनको कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का, परमात्मा का, ब्रह्मा द्वारा। किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नोंदा हुआ है। और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहां पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई? फास्ट हुई ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मानते हैं, मनाते हैं, चला गया चला गया। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आपके आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? इसको दुख की थोड़ी भी लहर आई तो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनाने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि जान गए। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? कहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। तो समझो कि कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हो। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, ज्ञान के बाद, ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, आए ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा,
और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। अच्छा, और बाबा ने फिर क्या कहा? बहुत सुंदर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, न्यू ईयर पे बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे, उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो फीमेल है, एक ही खिलौना बदल जाता है। हाँ, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है ना, घबराते हो ना तो माया समझ जाती है घबरा गया है, मारो इसे अच्छी तरह। इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। फिर बाबा ने कहा देखो आप जो भी पीछे आए हो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत करते तो भाग जाते, और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अब क्या है, अब तो सेवा का वायुमंडल बना है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी नेता, मेजोरिटी ये तो मानते हैं कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, तो डायमंड तक पहुंच गए। ये मुरली चली थी डायमंड 96, उसके बाद तो प्लेटिनम भी हो गई। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा, अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन सोच फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितनी अच्छी मुरली बाबा की प्रत्यक्षता की। ये लोग समझते हैं चला गया, लेकिन अभी कितनी बड़ी शक्ति कार्य करा रही है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।